तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रामर के विषय में जानेंगे, जैसे कि लेटर यानी अक्षर किसे कहते हैं, वर्ड शब्द किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। इन सभी के विषय में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है लेटर यानी अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं और जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, च आदि। और अंग्रेजी में देखें तो ABCD इत्यादि आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर क है तो हम क को टुकड़े कर कर नहीं लिख सकते हैं, ख को भी नहीं लिख सकते हैं, उसी प्रकार ABCD को भी नहीं लिख सकते हैं। और हमारा दूसरा है वर्ड यानी शब्द। दो या दो से अधिक अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है, जैसे कमल, कटहल, नहर आदि। और अंग्रेजी में देखेंगे मैंगो हो जाएगा, रैट हो जाएगा, कैट हो जाएगा और ETC हो जाएगा। और आता है हमारा तीसरा सेंटेंस, वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। और जो सेंटेंस होता है वह 5 प्रकार का होता है। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम लोग इन पांचों के विषय में जानेंगे। तो हमारा पहला है असर्टिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में साधारण जानकारी बताते हैं उन्हें साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे कि राम अपने घर जाता है, ये तो एकदम बिल्कुल साधारण है। सीता खाना पकाती है, मोहन पढ़ने जाता है, इसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। और जो साधारण वाक्य होता है वह 2 प्रकार का होता है। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। अब इन दोनों के विषय में हम जानेंगे। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो साधारण जानकारी देने का बोध कराते हैं तथा जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं हुआ होता है। जैसे वह आम खाता है, में एकदम साधारण जानकारी दी जा रही है और इसमें कहीं नहीं का प्रयोग भी नहीं हुआ है। इस तरह हमारा दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग किया गया हो उन्हें नकारात्मक वाक्य कहते हैं। और इसमें आ गया नहीं का प्रयोग किया गया हो उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे वह घर नहीं जाता है, वह पढ़ने नहीं जाता है, सीता खाना नहीं पकाती है, सब हमारे नकारात्मक वाक्य हो जाएंगे। और हमारा दूसरा सेंटेंस का प्रकार है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो। और हमारा तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से आज्ञा, सुझाव, निवेदन आदि का भाव प्रकट हो उसे आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कृपया मेरी सहायता कीजिए। और देखिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है यह 2 प्रकार का होता है, यस और नो टाइप और WH टाइप। तो यस और नो टाइप में ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया तुम क्या कर रहे हो,
इसका उत्तर हम लोग हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा WH टाइप हो जाएगा। और ऐसा नो टाइप में जैसे कि तुमने खाना खा लिया, तो इसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, जिसे हम ऐसा नो टाइप कहते हैं। चलिए इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, आश्चर्य, दुख आदि के भाव प्रकट हों उसे संबोधन वाक्य कहते हैं। जैसे कितना सुंदर फूल है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, आश्चर्य, कितना सुंदर, यहाँ पर आश्चर्य प्रकट हो रहा है। पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना, शाप आदि के भाव प्रकट हों उसे इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि भगवान तुम्हारी रक्षा करें, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर होगा भगवान तुम्हारी रक्षा करें। यहाँ पर तो शुभकामना किया जा रहा है। आई होप हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ग्रामर से संबंधित वीडियो रोज़ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।